नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आपके अपने YouTube चैनल पुष्प ग्लोबल सर्विस पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक नई ग्रांट के बारे में। ये ग्रांट का नाम है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, जो NCW में काम कर रही संस्थाएं हैं उनके लिए ग्रांट है। ग्रांट को अप्लाई करना है, नया एक प्रपोजल ओपन हुआ है, RFP ओपन हुई है। जो राष्ट्रीय महिला आयोग के साथ जो काम करनी है कि इच्छुक संस्थाएं हैं, उन्हें काम करने का एक बहुत अच्छा मौका भी है। और दूसरी बात ये भी है कि ग्रांट को भरने के लिए आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो में मिलेगी। वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि जब तक कंप्लीट आप सिस्टम को नहीं जानेंगे तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपको दिक्कत होने वाली है। इसलिए आप अपनी संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए तो आपको कंप्लीट वीडियो देखना पड़ेगा। इनकी आपको ncw.gov.in पे जाना रहेगा। इसके बाद आप सबसे नीचे आएंगे ई प्रपोजल्स पे। ई प्रपोजल में जैसे जाएंगे तो यहाँ से आपको प्रपोजल ई प्रपोजल पे क्लिक करना रहेगा। आप इस वाले प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे ncwapps.nic.in पर। यहाँ देखेंगे तो आपको दिख जाएगा सेमिनार वर्कशॉप इन्होंने निकाला, नोटिस गाइडलाइन फॉर कंडक्टिंग सेमिनार फाइनेंशियल ईयर 14/5/2024 यानी 14 मई 24 टू लास्ट डेट 10 जून 24। एथराइज यूजर टाइप्स कौन कौन है? NGO, ऑटोनोमस बॉडी, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ICSSR इंस्टीट्यूट, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, स्टेट वुमेन कमीशन, यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड कॉलेज, यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, INI, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, NLU, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज। तो पूरे 10 जो है टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है इस ग्रांट को अप्लाई कर सकती हैं। ग्रांट को अप्लाई करने के लिए आप इनकी नोटिफिकेशन को देखना पड़ेगा, इनकी स्कीम को आपको पढ़ना पड़ेगा। जो इन्होंने प्रपोजल निकाला है, एक तो सेमिनार वर्क है, वर्कशॉप है और कॉन्फ्रेंस है। इसके जरिए आपको करना रहेगा। आप अगर NGO हैं, सोसाइटी हैं, ट्रस्ट हैं, उनके लिए भी बहुत सबसे पहला पॉइंट उन्हीं के लिए है। तो आइए हम चलते हैं, इस ग्रांट को देखेंगे कि इस ग्रांट को हम कैसे भरें। देखिए, गाइडलाइन फॉर ग्रांट ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर सेमिनार 24-25 इन्होंने निकाला है। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, प्लॉट नंबर एक्सिड, जसोला इंस्टीट्यूट एरिया, न्यू दिल्ली। ये जो है कंप्लीट एड्रेस है। इसके बाद टॉपिक इन्होंने दिया है सब्जेक्ट एरिया ऑर्गेनाइजेशन सेमिनार फॉर फाइनेंशियल ईयर, फिर कंसेप्ट नोट टू टॉपिक, फिर कंसेप्ट नोट टॉपिक 2। तो ये आपको कंसेप्ट देखना है। गाइडलाइन फॉर ग्रांट ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंट फॉर सेमिनार, कैटेगरी वाइज बजट एलोकेशन सेमिनार, एनेक्जर डिक्लेरेशन कम अंडरटेकिंग देना है, एनेक्जर सेकेंड फॉर्मेट बैंक गारंटी,
एनेक्सर थर्ड में आपको अदर रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स देना रहेगा। ठीक है, तो अभी हम पहले देख लेते हैं इनका टॉपिक क्या है। टॉपिक है पहला, द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन हैज आइडेंटिफाइड द टॉपिक ट्रस्ट एरियाज listed below for organizing seminar. Topic of seminar: harnessing of the opportunity for women in organizing sector। तो ये दो टॉपिक्स हैं, आपको इन दो टॉपिक को ध्यान देना है। नेशनल असेसमेंट फॉर द एक्रीडेशन काउंसिल NAAC, ठीक है। सर्टिफाइड यूनिवर्सिटी रिसर्च बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इम्पोर्टेंस, रिपूटेड NGO एकेडमिक ऑर्गेनाइजेशन, ये जो है दिया है। टॉपिक थ्रू ऑनलाइन NCW वेबसाइट। आपको इनकी इस वेबसाइट पे जाना रहेगा। लास्ट डेट 10 जून दिया है। ऑनलाइन सबमिशन बोर्ड प्रपोजल 14 मई से शुरू है। ठीक है। इनकम्प्लीट प्रपोजल आर प्रपोजल रिसीव्ड आफ्टर द लास्ट डेट, जो लास्ट डेट होगा, विल नॉट बी इंटरटेन द कमीशन रिजर्व द राइट टू सेलेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन देयर एलिजिबिलिटी, कैपेबिलिटी, एरिया ऑफ वर्क, एक्सपर्टाइज ETC। नो कॉरस्पॉन्डिंग ऑन रीजन, कोई इनको रीजन देने की ज़रूरत नहीं होगी फॉर नॉन सेलेक्शन ऑफ द प्रपोजल विल नॉट रिटर्न द कमीशन। नो प्रपोजल रिसीव्ड बाई ईमेल, हार्ड कॉपी और एनी अदर मोड विल बी इंटर। आपको हार्ड कॉपी का प्रपोजल जो है नहीं भेजना है, ना तो ईमेल से भेजना है। ओनली फॉर organization institution are advised to go guideline relating to seminar available on the website of the commissions। ठीक है। डिप्टी सेक्रेटरी हैं शिवानी डे, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की। तो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन न्यू दिल्ली, ये पहला जो है हार्नेसिंग ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ फॉर वुमेन, इसका बैकग्राउंड आपको देखना पड़ेगा। द फील्ड ऑफ एफिलिएटेड इंटेलिजेंस AI प्रेजेंट इमेंस पोटेंशियल फॉर ट्रांसफरिंग सोसाइटी इन द नॉर्म्स। तो ये आपको पूरा देखना पड़ेगा। इनके एम्स क्या रहेंगे? इट इज़ गो द कोलैबोरेटिव डिस्कशन, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ कंडक्टिंग सेमिनार ऑन द AI opportunities for women is to bring the acknowledged gap, empower women to the participated meaningful in the AI revaluation। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। थीमेटिक सेशन क्या है? साइबर सिक्योरिटी है, डिजिटल लिटरेसी अपॉर्चुनिटीज है, अवेलेबल सिग्निफिकेंट गार्ड्स है, इंटेलिजेंट अपॉर्चुनिटी, वुमेन एंगेज रिमोट वर्क, फ्रीलांसिंग एप्लीकेशन ऑफ द क्रॉस। तो ये जो एक्टिविटीज़ है, टारगेट क्या रहेगा? टारगेट एरिया को आप जरूर देखें। लर्निंग AI कैन एम्पावर वुमेन टू नेगेटिव द competitive of the digital age। target audience for seminar of AI opportunities for women can include aspiring AI professional, student, housewives and other working professional who can benefit from using AI or any other women
waiting to use AI not only in workshop but home space too। ठीक है, एक्सपेक्टेड आउटकम क्या रहेगा? द सीरीज, ये सीरीज ऑफ द सेमिनार्स एंड harnessing of opportunities for women in different region state where it is expected the create awareness among different stakeholders by highlighting unique requirements of the overall issues, concern and challenge faced by in the women, navigating AI opportunities in different professions, additionals, identify the gaps and making। तो आपको ये सारी चीज़ विशेष रूप से कवर करनी रहेगी, जो आइडेंटिफाई करके आपको उनको देना रहेगा। ये बहुत ही अच्छी ग्रांट है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की। ये कंसेप्ट नोट है इसका, वुमेन फॉर, इसके लिए आपको इसका कंसेप्ट पूरा पढ़ना पड़ेगा, इन्होंने क्या कंसेप्ट लिख के दिया है। ठीक है, बाकी ये इन्होंने एक लिंक दिया है, आइडेंटिफाई फीमेल लेबर जो है यूटिलाइजेशन इन इंडिया, अप्रैल 3 का फाइनल पेज है, आप इसको जाके पढ़ सकते हैं और यहाँ से भी बहुत सारी चीज़ आप देख पाएंगे और समझ भी पाएंगे। दूसरी चीज़ है चैलेंजिंग, आप जो है क्या चैलेंज है उस पॉलिसी, क्या लीगल फ्रेम क्या रहेगा उसके बारे में, हेल्थ एंड ओवरऑल बिंग क्या रहेगा, स्किल इन्हांसमेंट, टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल, इसके बारे में आपको पूरा बताना और लिखना रहेगा। तो टारगेट ऑडियंस क्या क्या रहेंगी और एक्सपेक्टेड आउटकम्स के बारे में, ये सारी चीज़ें आपको, इंट्रोडक्शन ऑफ द गाइडलाइन फॉर ग्रांट फाइनेंशियल असिस्टेंट द सेमिनार, इसकी गाइडलाइन को पूरा रीड करना पड़ेगा। देखिए जब तक समझेंगे नहीं तब तक मुझे लगता है कि आपको लिखने में थोड़ी दिक्कत आएगी। बट नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या है वैलिड, वो देख लें। हैविंग वैलिड रजिस्ट्रेशन करंट द नीति आयोग शैल बी एलिजिबल फॉर ग्रांट, नीति आयोग कंपलसरी कहा है। असिस्टेंट फॉर द अकॉर्डेंस विद द procedure stipulated these guideline for NGOs working on women related issue must be part of the made in the accordance with it is bylaws, bylaws में आपका होना चाहिए। मेमोरेंडम आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ETC, अगर आपका जो है MOA है तो उसमें होना चाहिए। नो ऑर्गेनाइजेशन ब्लैक लिस्टेड, आपका कोई ऑर्गेनाइजेशन ब्लैक लिस्ट नहीं होना चाहिए। डिटेल स्पेसिफाइड द गाइडलाइन रिलेटिंग टू द सेमिनार विल बी द एलिजिबल टू अप्लाई। सिमिलरली ऑर्गेनाइजेशन बैक लिस्टेड बाय द स्टेट सेंट्रल, कहीं से भी बैक लिस्टेड नहीं होना चाहिए। ऑटोनॉमस बॉडी शैल आल्सो बीइंग एलिजिबल टू अप्लाई द ग्रांट एडियंस, है ना, ये बहुत ज़रूरी है। मस्ट सर्टिफाई दैट दे हैव नॉट वायलेटेड द रूल्स ऑफ FCRA, आप कोई FCRA का कोई रूल आपने वायलेशन नहीं किया है, रेगुलेशन, एंड दैट दे हैव नॉट बीन बैकलिस्टेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आपको वहाँ से भी नहीं होना चाहिए। components wise permissibility in the fund has been programmed in the format required to be the filled up the online portal. All non-governmental organization will be required to indicate their registration number Niti Aayog as stated earlier. No organization without valid registration will eligible to submit the proposal National Commission for Women of the conducting seminar। तो आपको नीति आयोग रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है, उसको ज़रूर कराएं तभी इस ग्रांट को आप अप्लाई कर पाएंगे। गवर्नमेंट आर एनी ऑफ देयर स्टेशनरी autonomous body shall also be eligible to apply for the grant assistant conducting the seminar. All proposals shall have not detail and resource person proposed to be the engaged for the seminar. It and I will be ensured that the latest 60% resource person attend in the seminar।
तो मिनिमम 60% जो है आपने जो दिया है उसका 60% लोग अटेंड करना चाहिए। द रिप्लेसमेंट इफ एनी ब्राउट ऑफ द नोटिस ऑफ द कमीशन सच रिप्लेसमेंट ऑफ इक्वली competent their relevant area every proposal submitted should be the जिस एरिया में आपने सबमिट किया हो इस एरिया में ही करना रहेगा, अदरवाइज आपको वहाँ से परमिशन लेके करना पड़ेगा। ठीक है, असेसमेंट प्रपोजल क्या रहेगा ये इसके बारे में आप देख पाएंगे। अब हम बात करेंगे प्रपोजल को भरने के लिए। देखिए, प्रपोजल तभी भरें जब प्रपोजल आप पूरी तरीके से तैयार कर लें, क्योंकि जब तक प्रपोजल आपका पूरा तैयार नहीं होगा तब तक आपको दिक्कत आएगी। फिर इसके बाद आपको बजट बनाना रहेगा, किसका क्या बजट रहेगा उसके बारे में आपको पूरा तैयारी करना पड़ेगा। और फिर ये एनेक्जर जो है स्टम्प पेपर पे रहेगा आपका डिक्लेरेशन कम अंडरटेकिंग। स्टाम्प पेपर लेना है आपको 100 रुपये का, उस स्टाम्प पेपर में आपको ये भर के देना रहेगा। और जो है इसमें पैन नंबर, फ़ोन नंबर, ये सारी चीज़ें, सिग्नेचर ऑफ विटनेस 2 लोगों का रहेगा। बैंक गारंटी आपको जो देना रहेगा, जो बैंक गारंटी का फॉर्मेट है ये आपको भरना पड़ेगा। बैंक गारंटी नंबर, डेट ऑफ, ये जो वैलिड कब तक रहेगा ये देना रहेगा। ये सारी चीज़ें आपको इनको बना के देनी रहेगी। ये पूरी बैंक गारंटी का इन्होंने फॉर्मेट दिया है। और यहाँ पे नेम ऑफ द ब्रांच, सील, सिग्नेचर ये आपको बैंक वाले भर के देंगे। ठीक है, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट फॉर नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन आपको ये भर के पूरा और अपने उस पे देना रहेगा एनेक्जर आई के फॉर्मेट पे। ठीक है, अब आप इन्होंने बैंक गारंटी के लिए बोला है, समझ रहे हैं? तो बैंक गारंटी का हम देख लेते हैं कि बैंक गारंटी में इन्होंने कितना अमाउंट के लिए बैंक गारंटी मांगा हुआ है। बैंक गारंटी पेज नंबर 19 पे है ना? तो हम सीधा चलते हैं पेज नंबर 19, एनेक्जर है ना, लेकिन इन्होंने कहीं और भी डाला होगा। बैंक गारंटी एलिवेंट अमाउंट इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट टू बी द रिलीज द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ द कंसर्न। ये कह रहे हैं कि जो फंड है, द फंड फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑन द सेमिनार अप्रूव्ड बाय द कमीशंस शैल बी रिलीज्ड इन 2 इंस्टॉलमेंट ईच। जो पहला इंस्टॉलमेंट आपको सैंक्शन अमाउंट देंगे 50% का। द एनजीओ कंसर्न्ड शैल इन केस अप्रूवल इट इज प्रपोजल बी रिक्वायर्ड सबमिट ए बैंक गारंटी। जब आपका प्रपोजल ये अप्रूवल कर देंगे तब आपको बैंक गारंटी देनी रहेगी। अमाउंट द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट टू रिलीज द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ द सैंक्शन अमाउंट विल बी रिलीज्ड only after receipt of the valid bank guarantee in the pre-subscribed format annexed 3rd. Guarantee so submit should be valid for a period of 6 months. The scheduled date of the organization, the seminar, it will be responsibility of the organization conducting the seminar that where applicable the valid of the requirement document such a bank guarantee etc. expected suitable will be advance in experience of। ठीक है, तो जो आपको ये बैंक गारंटी देना रहेगा, जैसे मान लो आपको 5 लाख की ग्रांट मिलती है, 1 लाख की ग्रांट मिलती है फॉर एग्जांपल, तो आप उसका जब आपको प्रपोजल सैंक्शन होगा, अप्रूवल आ जाएगा, तो आपको जो अमाउंट मिलेगा उतने का आपको बैंक गारंटी देना रहेगा। जब वो आप काम करके ख़त्म कर देंगे, पूरा हो जाएगा, फिर आपको बाकी का बैलेंस रेस्ट अमाउंट मिल जाएगा और बैंक गारंटी आपको वापस मिल जाएगी। तो फिर आप बैंक गारंटी आप अपने बैंक अकाउंट में सबमिट करके वो पैसा भी डिस्क्लोज करा सकते हैं, आप अपने अकाउंट में ले सकते हैं दोबारा से। तो ये पूरा प्रोसेस रहने वाला है। अब इसके लिए आपको करना क्या है, अप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो आपको करना है क्लिक टू अप्लाई, यहाँ पे जाना रहेगा।
देखिए, आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। जब तक आप कमेंट करके नहीं बताएंगे तो मुझे लगता है कि अब हम देखते हैं कि इसको अप्लाई कैसे करें।